तो अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला में क्या है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई, ठीक है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एक्स वाई एंड बी एक्स टू वाई टू। ठीक, यहाँ पे एक्स वन वाई वन है। ठीक है, तो आपको बताना जैसे कि इनका जो रेशियो हमने दिया है, देखो एम रेशियो है, एक आपका कोऑर्डिनेट्स है पी है, ठीक है, पॉइंट पी एक्स वाई है, ठीक है, जो कि एक मान लो कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी। तो ए का कोई कोऑर्डिनेट होगा, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वन वाई वन, और बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स टू वाई टू। ठीक है, तो उनके बिटवीन में क्या करना है कि ऐसा हमें पॉइंट लेना है, उसको डिवाइड करना है, ठीक है, जिनका रेशियो आ जाए 5:7 में। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो जैसे कि एक पॉइंट आपका ए है, ये बी है, तो ए के लिए हमने कोऑर्डिनेट्स क्या माना है एक्स वन वाई वन, ये आपका एक्स टू वाई टू है। ठीक है, तो बीच में कोई भी एक आप ऐसा पॉइंट लो, जैसे हमने पी मान लिया एक्स वाई, तो इसको डिवाइड किया गया M1 और M2 में। ठीक, देखो यहाँ पे M2 लिख दो, सॉरी यहाँ पे M2 लिख दो, यहाँ पे M1 लिख दो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमने M1 M2 लिखा है, तो इसलिए वहाँ लिख दिया। ठीक, तो ये जो पॉइंट P है, तो इसी का आपको बताना है कि ये x एंड y की वैल्यू क्या होगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे तो वैल्यू दिया होगा, लेकिन आपको ये पॉइंट बताना है कि M1 और M2 रेशियो में हमने क्या किया, उसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान देना फार्मूला, ये कैसे फार्मूला आया अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको फार्मूले पे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन हाँ, ये मैं बताऊंगा कि फार्मूला कैसे आ रहा है। ठीक है, तो देखो M1 X2, ये फार्मूला याद करोगे पहले, देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं है। x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे, जो आपका रेशियो M1 दिया है, देखो M1 से स्टार्ट करोगे, तो x कोऑर्डिनेट के लिए सिर्फ आपका यहाँ पे x आएगा, साथ में आपका रेशियो जो भी दिया है वो इंटू होगा दोनों। ठीक, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x वाला टर्म आएगा। देखो क्या करना है, जब M1 से स्टार्ट करोगे आप, तो M1 इंटू x2 हो जाएगा, x1 नहीं लिखोगे, x2 लिखोगे। ठीक है, प्लस जब M2 लिखोगे तो x1। ठीक, बस यही है स्टेप, कुछ नहीं करना है। x इक्वल टू क्या है, M1 लिखोगे तो x2 हो जाएगा, प्लस M2 लिखोगे तो x1 हो जाएगा, अपॉन M1 प्लस M2। जब y कोऑर्डिनेट लोगे तो उसका भी सेम वैसे ही, बस यहाँ पे y हो जाएगा, तो M1 इंटू y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, फिर प्लस कर दोगे। ठीक है, कैसे आया इसका प्रूफ, देखो ये हमने बना ड्रॉ कर दिया है x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम है। तो देखो पहले हमने पॉइंट A लिया, तो पॉइंट A जो है ये यहाँ पे है। ठीक है, तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 एंड y1, तो आप वही रखोगे। तो देखो A पॉइंट जो लिए हो, तो इसके परपेंडिकुलर x एक्सिस पे यहाँ पे आएगा और y एक्सिस पे यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा x1, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा y1, तभी तो x1 y1 लिखे हो। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक x1 हो गया और ये y1 हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे a लिखा है, तो इसके परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया वो AL लिख दिया, L रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ठीक है, फिर देखो दूसरा जो पॉइंट है आपका यहाँ पे है B, तो जो B है, तो B के देखो परपेंडिकुलर x एक्सिस पे कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, तो ये हमने x2 रखा है, तो इस x2 का मतलब समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है x2 है, ये आपका रहा x2। ठीक है, फिर क्या है ये y, तो ये पूरा क्या हो गया आपका y2, ये यानी यहाँ से यहाँ तक, ये देखो यहाँ भी आप लिख सकते हो, यही y1 आपको यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, नंबर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका y2 आ गया, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक y2 हो गया। ठीक, उसके बाद क्या करना आपको, इन्हीं A और B में कोई भी एक पॉइंट लोगे जो कि इसको डिवाइड करेगा M1 और M2 रेशियो में। ठीक है, तो इसमें से हम कहीं भी कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं, जैसे हमने पॉइंट यहाँ ले लिया, ये देखो इक्वल भी हो सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो देखो ऐसा नहीं हमने इक्वल लेकर नहीं रखा, बस हमने पॉइंट ले लिया P। ठीक, तो जो हमने पॉइंट P लिया है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मान लिया कि x एंड y है। ठीक है, जिसको इंटरनली इसको क्या किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M1 एंड M2 में। ठीक, तो यहाँ से भी आप क्या करोगे, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ठीक, और एक यहाँ से भी, तो इसका मतलब ये आपका हो गया, ये x ये y हो गया, और ये आपका क्या हो गया x। ठीक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है x है। x का मतलब समझ रहे हो, यहाँ से 0 से स्टार्ट करोगे, 0 से यहाँ तक
x हो गया, इसको हमने n लिख दिया, इस वाले को हमने m लिख दिया, ठीक। तो वैसे ही जब यहाँ से इसे ड्रॉ किए हो तो इसके हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो x आ गया, ये इसके परपेंडिकुलर x आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, आप इसको ऐसे ज्वाइन कर देना, a को b से, इसको इधर ज्वाइन कर देना, परपेंडिकुलर, ये भी पैरेलल, ये भी परपेंडिकुलर हो, ये भी परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक। अब आपको बताना क्या है, यहाँ पे ये p x एंड y, मतलब ये x एंड y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो पहले तो ये ला दो और ये लाओ, इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर ये वाली वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो देखो ध्यान देना आप, इनकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आप देखो x है, ठीक, ये x है पूरा, और यहाँ से यहाँ तक x1 है, ठीक। तो अगर देखो यहाँ से यहाँ तक का बात करो अगर, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक x है, तो x में से अगर x1 को माइनस कर दो तो ये बचेगा, क्यों, ये पूरा x है, मान लो ये पूरा 5 है, ये 2 है, तो 5 में से 2 माइनस करो तो ये आ जाएगा ना 3, वही पूरे x में से माइनस कर दोगे x1, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा x माइनस x1, तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा x माइनस x1, ठीक। तो ये मालूम हो गया आपको। फिर देखो वैसे यहाँ पे भी, यहाँ से यहाँ तक क्या है y, यहाँ से इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक क्या है y, आपको यहाँ तक बताना है, और यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक ये यही है ना, यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ से y1 है, तो यहाँ भी तो y1 रहेगा ना, यहाँ तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या है, ये y1 है, यानी यहाँ y1 कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे जब y1 है तो यहाँ पे क्या होगा y1, यानी कि ये पूरा क्या है y1। तो ध्यान देना, ये पूरा y है, ये पूरा y1 है, तो y में से y1 हटा दोगे तो बचेगा ये, तो वही y माइनस y1 लिखा है, ठीक है। ये नेम वगैरह लिख दिया हमने r, जैसे कि यहाँ पे p r हो गया, यहाँ पे a r हो गया। वैसे देखो फिर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक x2 है, बस इतना चाहिए तभी तो ये आएगा। तो ये पूरा क्या है कि x2 है, और यहाँ से यहाँ तक x है, तो x2 में से अगर x हटा दो तो ये बचेगा, तो वही x2 माइनस एक्स, तो यहाँ भी आ जाएगा x2 माइनस एक्स, क्योंकि ये क्या है, सेम लेंथ है, ठीक है। फिर वैसे देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है y2, और यहाँ से यहाँ तक क्या है y1, ठीक है, सॉरी y है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक y है, तो y2 में से यहाँ भी क्या करो, y को हटा दो, y को हटा दो तो यहाँ का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक ये तो आप समझ गए। फिर देखो, कंसीडर एनी 2 पॉइंट्स, वही मैं लिख रहा हूँ, कोई भी 2 पॉइंट्स कंसीडर करो। पहला हमने लिया a x1 एंड y1, सेकेंड पॉइंट लिया है b x2 y2, जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड एज्यूम कर लो कि कोई पॉइंट p है जो कि xy है, ठीक है, जो कि डिवाइड कर रहा है ab को इंटरनली इन द रेशियो m1:2 में, ठीक, यानी कि m1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जब डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड का मतलब क्या हो गया, देखो इसको डिवाइड कर रहा है, तो PA और PB को डिवाइड कर रहा है किसमें, M1 एंड M2, तो यही लिखोगे ना, PA PB को डिवाइड कर रहा है M1 और M2 रेशियो में, ठीक। तो ये आप लिख दोगे इसको। फिर क्या करोगे, ड्रॉ किया हमने, क्या ड्रॉ किया, AL परपेंडिकुलर, ठीक है। तो AL परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, देखो ये है AL, तो AL परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किया था, x एक्सिस पे। फिर PN ड्रॉ किया, फिर BM ड्रॉ किया, ठीक है। फिर वैसे ही इधर भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जैसे कि यहाँ से P से S हो गया, A से R हो गया, ठीक। तो ये लिख दोगे जो भी चीज़ है, वही हमने लिखा है कि AL PN BM हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, x एक्सिस पे, ठीक है। और AR और PS पैरेलल टू द x एक्सिस, देन बाय द AA, ठीक है। सिमिलर क्राइटेरिया, देखो AA का मतलब होता है कि एंगल, जैसे कि अभी आप चैप्टर 6 नहीं पढ़े हो, वहाँ पे आप जैसे कि आपने इसके पहले कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था क्लास 9th में, ठीक है। तो इसमें सिमिलरिटी पढ़ना है आपको। सिमिलरिटी में आपको जैसे कि A सिमिलर क्या है, ठीक है, तो एंगल, जैसे कि कोई भी 2 ट्रायंगल दिया है, जैसे ट्रायंगल, वो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा सा जितना जरूरत है उतना मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ये ट्रायंगल है, अगर यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे 60 डिग्री है, और ये जो है 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि देखो
जब ये 60 ये भी 60 ये भी 30 ये भी 30 तो सिमिलर होगा, क्योंकि ये भी एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि आप जानते हो कि टू ट्रायंगल है, टू ट्रायंगल के सारे एंगल्स को सम करते हो तो कितना आता है 180 डिग्री। मतलब एक पहले वाले ट्रायंगल का भी सम आएगा 180 डिग्री, इनका भी आएगा 180 डिग्री। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो तीसरा भी क्या होना है, इक्वल ही होना है, क्योंकि देखो सम करने पे तो 180 लाना है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो सिमिलर होने के बाद से एक कंडीशन क्या आता है, जैसे मान लो हमने ट्रायंगल ABC लिया है, ये हमने लिया PQR। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो AB तो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। जैसे कि AB और PB इनके साइड्स का जितने भी साइड्स है, जैसे AB अपॉन PB, फिर क्या हो जाएगा BQ अपॉन ये जैसे BC अपॉन QR, और हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका AC अपॉन PR। तो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है, ठीक है, जब टू ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक, तो सिमिलर होने का जैसे कि आप कॉन्ग्रुएंसी होने का बहुत सारी क्राइटेरिया पढ़ा था, तो सिमिलरिटी होने का भी बहुत सारी क्राइटेरिया जो कि आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे, जितना था जरूरत उतना मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिमिलरिटी की बात करते हैं, देखो जैसे कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में फर्क है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि मान लो कि ये क्वाइन है 5 रुपीज़ का, दूसरा भी जो क्वाइन है 5 रुपीज़ का, तो इनका साइज जो है शेप एंड साइज क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जैसे इनको एक दूसरे पे रखो तो ये दोनों कोइंसाइड हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंसी। जैसे कि आप जो ATM देखते होगे आप, सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप कोई सा भी ATM लो, SBI का लो, ठीक है, तो SBI का ATM लेकर आप ATM कार्ड लेकर किसी भी ATM मशीन में चले जाओ तो आप पैसा आप क्या करते हो, जो भी पैसा आप ले सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ATM का साइज है ना, वो शेप एंड साइज सारे बैंक्स का क्या है, एक जैसा है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे। ठीक है, और सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है कि एक जैसा दिखने वाला, दिखे एक जैसा। ठीक है, जैसे देखो अगर यहाँ पे देखोगे ये इनके ऑल टू एंगल्स, सारे एंगल्स इक्वल है, लेकिन ऐसा जो नहीं कि इनके साइड्स इक्वल भी हो, साइड्स छोटे बड़े हो सकते हैं, मतलब एक ही जैसा का, ऐसे शक्ल एक ही जैसा हो, बस क्या हो, कोई छोटा हो सकता है कोई बड़ा हो सकता है, तो उनको हम बोलेंगे सिमिलरिटी। ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा होने को सिमिलरिटी कहेंगे, उनको अगर एक साइज की हो तो भी सिमिलरिटी बोल सकते हो। ठीक है, तो सिमिलरिटी हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे जैसे हमने क्या लिखा है कि ट्रायंगल PBS और ट्रायंगल PBR दोनों सिमिलर है, ये सिमिलरिटी का साइन है, ऐसे बनाते हो। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, एंगल रूल से। ठीक, तो ये कैसे सिमिलर हो रहा है, देखो यहाँ पे ट्रायंगल देखो PBS एंड PR। तो PBS देखो कहाँ पे है, PBS ये ट्रायंगल है PAR, ठीक है, PAR या APR बोल सकते हो। कैसे सिमिलर, देखो दो एंगल इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पे 90 यहाँ पे 90 है। ठीक, और देखो ये क्या, ये पूरा पैरेलल है, ये और ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हो गए। जब ये दोनों लाइन पैरेलल्स है, ठीक है, तो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इनको बोलोगे ट्रांसवर्सल, ये जाएगा। ठीक है, ये भी ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल भी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि BPS और इसको करस्पॉन्डिंग बोलोगे PAR, दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपका दोनों एंगल हो गया, ये दोनों 90 डिग्री हो गया। ठीक है, एक्सटीरियर, तो ये PS ये एक्सटीरियर हो गया और करस्पॉन्डिंग बोल सकते हो। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स करस्पॉन्डिंग लिख लेना। तो PS एंड क्यों इक्वल है, क्योंकि PS पैरेलल टू AR। ठीक, तो टू एंगल्स इक्वल हो गया तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक, तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अभी हमने क्या बोला है कि जब टू ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो PA अपॉन BP हो जाएगा। देखो PA अपॉन BP, देखो सेम जैसे कि यहाँ पे हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस के साथ ही आप सिमिलरिटी करोगे, साइड्स का रेशियो इक्वल करोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ का आप हाइपोटेनियस लो कहीं का परपेंडिकुलर लो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो इनका हाइपोटेनियस AP या तो PA बोलो, अपॉन क्या हो जाएगा BP। ठीक, तो वही हमने लिखा है, इक्वल टू, वैसे फिर क्या हो जाएगा A से R, और A से R ये लिए हो तो ये P से S हो जाएगा, अपॉन फिर ऐसे PR और BS। ठीक, तो सारा हो गया इक्वल। ये आपको हमने मान लिया कि इक्वेशन 1 है। ठीक है, फिर देखो
पी ए अपॉन बी पी दिया हुआ है देखो पहले से ही। पी ए अपॉन बी पी क्या है, M1 अपॉन M2। ठीक, तो यहाँ पे यानी कि इनकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप, M1 अपॉन M2 लिख सकते हो। ठीक, अब देखो, अब AR PR इन सभी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो AR कैसे आएगा, ध्यान दो, वही जो हमने अभी समझाया था सारा। A से R देखो कहाँ पे, यही है ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। AR कैसे आएगा, X माइनस X2। कैसे आया आपको मालूम है। A से R के लिए क्या लिख सकते हो, O से N में से माइनस कर दो O से L, वही लिखोगे ना यार, क्यों, OL माइनस OL, तो आ जाएगा AR। ठीक, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। फिर PS का मतलब क्या हो जाएगा, X2 माइनस X। ये कैसे आ रही है आप लिख सकते हो कि O से ये M है, ये O से N है। ठीक है, तो माइनस कर दोगे तो आ जाएगा जो भी चीज़ है। ठीक, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। P से R की बात है, तो P से R का मतलब क्या है, ये है आपका P से R, तो Y माइनस Y1, और B से S क्या आ जाएगा, Y2 माइनस Y। ठीक, तो सबका वैल्यू हो गया। तो इन सारे वैल्यूज को क्या करो, इस इक्वेशन 1 में रख दो। तो P अपॉन BP का वैल्यू क्या है, M1 अपॉन M2। AR का वैल्यू क्या है, X माइनस X1। फिर देखो PS की वैल्यू क्या है, X2 माइनस X। फिर देखो PR की वैल्यू कितनी आई है, Y माइनस Y1। फिर इसका वैल्यू क्या है, BS का Y2 माइनस 1। इसका देखो मतलब क्या है कि ये इनके इक्वल है, ये इनके इक्वल है। इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। तो पहले इसको इसके इक्वल कर दो, फिर इसके इक्वल कर दो। ठीक, तो देखो ये सेम वही मैंने लिख दिया। फिर वापस यहाँ पे, तो M1 अपन M2 को पहले इनके इक्वल कर दो, इस वाले के, और फिर एक बार इसके इक्वल करके सॉल्व करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो M1 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, X2 माइनस X। M2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा X माइनस X1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो। M1 को X2 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, M1 X2, ये हो जाएगा M1 X, ये M2 X हो जाएगा, माइनस M2 X1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप ध्यान देना कि x के फॉर्म में आंसर लाना है, तो आंसर x के फॉर्म में लाना है। तो x वाले को सबको उधर भेज दो, तभी तो आएगा ना, बाकी सबको उधर भेज दो, मतलब कि राइट में। तो देखो x वाला टर्म देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है x वाला टर्म, तो उसको छोड़ दिया हमने। अब इधर x नहीं, यहाँ पे x2 है। ठीक है, x वाला का मतलब सिर्फ x होना चाहिए, x1 x2 तो आपका राइट साइड में चला जाएगा। फिर ये था, तो इसको भी भेजोगे तो माइनस M2x आ जाएगा। ठीक, ये जैसे था वैसे हमने लिख दिया, इसको उधर भेज दिया, तो यहाँ पे भी माइनस हो गया। ठीक है, फिर देखो ये माइनस है, तो माइनस कॉमन लोगे और साथ में x भी कॉमन लोगे। देखो दोनों जगह माइनस है, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ भी अगर माइनस होता तो कॉमन ले सकते थे, साइन चेंज हो जाता। तो फिलहाल हमने माइनस कॉमन लिया और x भी कॉमन लिया, तो बच गया यहाँ पे प्लस M1, यहाँ भी बच गया प्लस M2। ठीक है, और यहाँ से हमने कॉमन क्या लिया है, कॉमन कुछ नहीं, सिर्फ माइनस का साइन कॉमन लिया है। तो M2x1 प्लस M1x2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू देखो आ गया M2x1 प्लस M1x2। तो जो हमने जो लिखा था इस तरह से लिखा था, जैसे कि पहले ही देखो, इनको पहले लिखो या तो इनको लिखो, बात बराबर है। तो क्या लिख सकते हो आप, M1x2, यही तो फॉर्मूला था ना, याद रखो कि M1 लिखे थे तो x2 लिखे थे, M2 लिखे थे तो x1 लिखे थे, और फिर दोनों रेशियो को प्लस कर दिए। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। सेम वैसे ही जैसे अब इसको हमने एक्सप्लेन किया, सेम वैसे आप इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका y वाला आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर इसको भी सॉल्व करोगे तो ये आपका जो है, जो सेक्शन वाला फार्मूला था वो आपका आ गया। ठीक है, ये आपका ऐसे लिख सकते हो आप, डायरेक्ट ऐसे लिखोगे, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो 2 कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, एक x एंड y। देखो जब भी आपको कोई एक लाइन दिया है, B उसके 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, उसका कोऑर्डिनेट्स बताना है, तो आप क्या करोगे, x y पता करोगे, तो x के लिए ऐसे आ जाएगा, y ऐसे आ जाएगा। रेशियो को यहाँ पे, ये रेशियो है, ये आपका जो भी 2 पॉइंट्स दिया रहेगा उसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, दिस इज नोन एज द सेक्शन फार्मूला। ठीक है, फिर देखो मिड पॉइंट की अगर बात करें, तो द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड्स, देखो मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि द मिड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1। ठीक है, अगर वो लाइंस क्या हो, मिड पॉइंट हो, जैसे कि हमने जो अभी जो पॉइंट लिया था इसके पहले, तो वो किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकता है, लेकिन अगर ये 1:1 में डिवाइड करे, यानी मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि 1:1 में डिवाइड किया है। ठीक है, तो देखो इसी में रख दो, इसका भी एक फॉर्मूला आ जाएगा। देखो जो अभी ये डिराइव किए हो, इसी से सॉल्व करो। जहां जहां आपको M1, देखो यहाँ पे M1 M2 दोनों के आ गया, दोनों की वैल्यू 1 आ गया, तो जहां जहां आपको M1 M2 दिख रहा है सभी जगह 1 रख दो। तो देखो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, सेम ऊपर वाला फॉर्मूला, 1 × x2 हो जाएगा,
1 इंटू एक्स वन अपॉन 1 प्लस 1, ठीक, वैसे रख दिया। तो देखो आ रहा है क्या, x2 प्लस x1 अपॉन 2 है, y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो इसको आप लिख सकते हो। जब भी आपको मिड पॉइंट के लिए पता करना होगा तो क्या करोगे, जैसे कि मान लो 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट ए दिया है x1, ये हो गया y1, दूसरा दिया है b x2 और y2 दिया है। तो x1 को x2 से प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे और y1 को y2 से 2 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका मिड पॉइंट आ गया। तो इतना वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ रेशियो इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 होना चाहिए, वहां पे इक्वल रेशियोज में होना चाहिए, ठीक है, मिड पॉइंट होना चाहिए। तो उस केस में ये आएगा आपका फॉर्मूला, ये यूज कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। क्लास 7th में थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा भी है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, ठीक। जैसे होता क्या है कि मान लो कि एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, तो इनके किन्हीं भी एक साइड्स को क्या करते हैं, पहले बाइसेट करते हैं। जैसे हमने BC को बाइसेट कर दिया, तो बाइसेट करोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बाइसेट करने के बाद से जो पॉइंट आता है, ठीक, इस मिड पॉइंट को जस्ट इसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं, एक लाइन सेगमेंट जो ड्रॉ करते हैं, ठीक। वैसे ही AC से ड्रॉ कर दिए, सेम वही AC को बाइसेट करके, फिर AB से, ठीक। तो जहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट करता है उसी को हम सेंट्रॉइड करते हैं, ठीक। सेंट्रॉइड ड्रॉ करने के लिए ऐसा कम से कम 2 मीडियंस ड्रॉ कर दोगे तो सेंट्रॉइड ड्रॉ हो जाएगा, ठीक। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 मीडियंस ड्रॉ किया, तो आपने एक मीडियन यहाँ से ड्रॉ कर दो, एक मीडियन यहाँ से, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको आप बोल दोगे सेंट्रॉइड, ठीक है। फिर देखो जैसे हमने एक ट्रायंगल लिया है, आप जानते हो, लिख लो यहाँ पे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इज सेंट्रॉइड। एक ट्रायंगल हमने लिया है ABC, ए का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 है, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया है कि BD से एक मीडियन ड्रॉ किया है। जब BD का बाइसेक्ट, देखो मीडियन ड्रॉ करने के लिए पहले बाइसेक्ट करोगे, तो बाइसेक्ट करोगे तो B से D और D से C इक्वल होगा, ठीक। इसके जस्ट अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देते हो। वैसे फिर इनको भी बाइसेक्ट करके हमने मीडियन ड्रॉ किया, तो ये आपका आ गया सेंट्रॉइड GXY हमने मान लिया। और यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट हो जाएगा, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी x4 and y1, ठीक है। अब ध्यान देना कि यहाँ पे M1 और M2 दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करो, देखो आपको इसकी वैल्यू बताना है, तो इसके लिए देखो ये आपका ये लाइन आ रहा है, इस वाले लाइन की बात कर रहा है, तो A का तो वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू पता करना है क्योंकि ये हमने दिया हुआ है पहले से ही, ये आपको पता करना है, सेंट्रॉइड इसी की वैल्यू बताना है। तो D का आपको वैल्यू पता होना चाहिए। तो D की वैल्यू हमने अभी क्या मान लिया है कि x4 and y4 है, मान लिया हमने। तो पहले इसकी वैल्यू पता करोगे, तो इसकी वैल्यू कैसे पता करोगे, इस BC वाले लाइन से। तो B आपका x2 y2 है, ये आपका x3 y3 है, ठीक है। तो देखो x1, ये देखो x2 का मतलब समझ लो, ये आपका अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग आते हो तो ये आपका x1, ये y1, ये x2 y2। अब देखो ये M1 M2 इक्वल है, तो अभी इसके पहले हमने बताया था कि जब ये मिड, देखो M1 M2 इक्वल होने का मतलब समझ रहे हो कि D क्या है, मिड पॉइंट है। जब ये मिड पॉइंट लाना होता है तो इनके रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। और जब मिड पॉइंट नहीं होता तो रेशियो आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे 2:1 हो सकता है, 3:4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब कि M1 और M2 इक्वल है। तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो M1 अपॉन M2 अगर लाओगे तो 2/2 भी क्या आएगा, 1 आएगा। 3/3 भी है तो भी 1 आएगा। तो इसका मतलब कि M1 M2 की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। यानी कि M1 जब M2 दोनों रेशियो इक्वल है तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, ठीक है। देखो लेट A क्या है, तुम्हारा एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, B कोऑर्डिनेट है और C कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये सभी क्या है, वर्टिसेस है ऑफ ट्रायंगल ABC के। D क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BC का है, D मिड पॉइंट ऑफ ABC। ये थोड़ा मैंने डेफिनेशन लिख दिया है कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, वही जो हमने समझाया था कि अ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ए अपोजिट साइड, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या होता है कि द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इच वन ऑफ द मीडियन इन द रेशियो। देखो सेंट्रॉइड का डेफिनेशन नहीं लिखा है, मतलब कि प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं। तो मीडियन क्या जानते हो कि अ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है कि इज द लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है
जिसको ज्वाइन करते हैं वर्टेक्स से, किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से, ठीक है, जो कि मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड से, मतलब कि उस वर्टेक्स के जस्ट अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो उसको हम मीडियन बोलते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है कि मान लो कि कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, आपने पढ़ा भी था 7th में, जैसे ट्रायंगल है ये वाला, जैसे हमने जो सेंट्रॉइड ड्रॉ किया है, तो ये 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक आ गया 2, यहाँ से यहाँ तक आ गया 1, ये भी 2:1 में, ठीक, प्रॉपर्टी था, पढ़े भी थे, इसको प्रैक्टिकली आपने प्रूव भी किया था क्लास 7th में, ठीक है। क्लास 7th के आपका है मोर अबाउट ट्रायंगल है, उसमें आपने पढ़ा था, ठीक है। फिर देखो ये हमने लिख दिया है, जो फार्मूला हमने ड्रॉ किया था, जो सेक्शन फार्मूला ड्रॉ किया था हमने, ड्राइव किया था, वो लिखा हमने, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इनकी बात करें, अब ये पहले हमने क्या कहा था, पहले इसकी वैल्यू पता करो फिर इसकी वैल्यू पता हो जाएगा। तो डी का मतलब क्या है कि x4 y4, तो देखो डी के लिए पॉइंट क्या है, एक बी दिया है तो x2 y2 और सी दिया x3 y3, और इसको डिवाइड किया गया m1 m2 का रेशियो इक्वल है, यानी कि 1 है। अब इसी फॉर्मूले में रखो, ध्यान देना, पहले देखो m2 रखा है, चलो हम m1 रखते हैं पहले, ठीक है, हमको जो फॉर्मूला याद है वो हम करते हैं, पहले m1 वाला रख दो, चलो यहाँ पे m1 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे x2 लिख दे, यहाँ पे तब क्या लिखोगे x2, यहाँ पे m2 लिखोगे, यहाँ पे x1 लिखोगे, ठीक। वैसे ही m1 तो y2, फार्मूला जो था हमारा सीक्वेंस वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो पहले m1, तो m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x2, तो इसमें x2 ध्यान देना, x2 जब x2 नहीं, x2 देखो क्या है, देखो उस फॉर्मूला जो हमने पहले लिखा था उसके अकॉर्डिंग कर दिया। देखो इसमें आप m1 अगर कर रहे हो ना पहले, तो x2 को लिख दोगे, अगर m2 कर रहे हो तो x1 लिख दोगे। तो फिलहाल देखो यहाँ पे दोनों रेशियो इक्वल है, ठीक। तो बस आपको क्या करना है कि एक बार 1 को इनसे इंटू करना है, एक बार 1 को इनसे इंटू करना है। तो पहले हमने 1 को इंटू कर दिया x2 के साथ, फिर 1 को इंटू कर दिया है x3 के साथ, फिर 1 को प्लस कर दोगे, फिर 1 को इंटू कर दोगे y2, जैसे यहाँ पे x1 y1 जो है ना अलग है यहाँ पे कोऑर्डिनेट, फिर 1 को इंटू कर दोगे y3 से, ठीक। अब आप सोचोगे कि भाई देखो x1 y1 तो फार्मूला था, लेकिन यहाँ पे जो आप पॉइंट दिया है ना, यहाँ पे x2 y2 के फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका जो फॉर्म आ रहा है, डी का जो पॉइंट आ रहा है कोऑर्डिनेट x2 प्लस x3 अपॉन 2 y2 प्लस y3 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब आपको जी बताना है सेंट्रॉइड वाला, कि सेंट्रॉइड का क्या होगा। तो देखो इसको मैंने उठा के वहाँ ड्रॉ कर दिया है, ये पॉइंट ए और डी और इसके बीच वाला बताना है। तो पॉइंट ए का मतलब क्या हो गया XY, ठीक है, और डी वाला भी हमने फाइंड आउट कर दिया, ये दोनों पॉइंट है, ये पूरा पॉइंट दिया, ये समझो कि x2 है, ये y2 है, ये आपका x1 है, ये y1 है, और जी दिया सेंट्रॉइड, और 2:1 आएगा, यानी कि m1 की वैल्यू 2 होगा, m2 की वैल्यू 1 होगा, क्योंकि 2:1 में डिवाइड करता है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देखो पहले हम x कोऑर्डिनेट पता कर रहे हैं, फिर y पता करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे हमने एक साथ किया, यहाँ पे थोड़ा सेपरेट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो फार्मूला आप जानते हो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m2 y2, m2 प्लस m1 प्लस m2। तो पहले m1, तो m1 की वैल्यू कितनी है 2 है, m1 इंटू फिर क्या है x2, x2 का मतलब ये पूरा हो गया, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस फिर m2 का मतलब 1 इंटू फिर क्या है ये x1 अपॉन 2 प्लस 1 कर दोगे, ठीक है। देखो 2 यहाँ पे 1 एलसीएम लोगे तो आएगा 2, तो 2 को 2 से डिवाइड किया है 1, तो इसको इंटू कर दो, 2x2 2x3, यहाँ से 1 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 2, इंटू कर दो 2x1 आ जाएगा, इंटू ये आ जाएगा 1/3। देखो 2 प्लस 1 है ना, तो क्या आएगा 1/3। यहाँ से 2 यहाँ भी 2 कॉमन लिए, बच जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। देखो जैसे यहाँ पे तुमको बचत दिख रहा है आपको x2 x3 x1 दिख रहा है, तो सीक्वेंस में हमने लिख दिया है, पहले x1 लिख दिया, फिर x2 लिख दिया, फिर x3, ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो आपका आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3। वैसे ही इसको भी सॉल्व कर देना सेम जैसे इसको बताया था, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो जब भी आपको सेंट्रॉइड पूछा जाएगा, अगर किसी भी ट्रायंगल का 3 पॉइंट्स दे दिया है, ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिया अलग अलग, ठीक है, वर्टिसेस, तो जब भी सेंट्रॉइड पूछेगा तो x वाला सारा कोऑर्डिनेट सम करके 3 से डिवाइड कर दोगे, और y वाला कोऑर्डिनेट सम करके 3 से डिवाइड कर दोगे। आपको इतना नहीं करने की जरूरत है, फॉर्मूले से कर दोगे। तो जो भी है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखो,
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स बताना है हमको ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट क्या है 4 -3 एंड 8 5 ठीक है। तो हमको बताना क्या है कि कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट बताना है जो कि डिवाइड कर रहा है इस लाइन, एक लाइन सेगमेंट है ठीक है, जो कि ज्वाइन किया गया है इन दोनों पॉइंट से इन द रेशियो 3:1 में दिया इंटरनली ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट हमने ए मान लिया, देखो ये x1 y1 मान लो, ये b है, ये x2 y2, रेशियो भी दिया है m1 m2, बहुत अच्छा है। ये पॉइंट ए है, b है, ये आपको बताना है जो कि 3:1 में डिवाइड है, जो कि यहाँ का 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका थोड़ा स्पेस ज्यादा होगा। बस फार्मूला जानते हो ये वाला, बस देखो वैल्यू रख दो, m1 की वैल्यू 4 है, m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 ठीक। बस रख के सॉल्व कर दो तो लास्ट में कोऑर्डिनेट आ जाएगा 7 3। तो 7 3 इज अ रिक्वायर्ड पॉइंट, यही आपका पॉइंट है इसकी वैल्यू ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट ठीक है, रेशियो बताना है आपको रेशियो यानी कि m1 m2 बताना है यहाँ पे। तो जो पॉइंट दिया है -4 6 दिया है ठीक है, जिसको डिवाइड करना है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस ठीक। तो m1 रेशियो m1 बताना है, तो आपका पॉइंट दे दिया -4 6, मतलब कि ये आपको दे दिया है ठीक। तो देखो थोड़ा बहुत क्वेश्चन उधर इधर तो पूछेगा, तो ये दे दिया है और ए और बी भी दे दिया है, बस आपको रेशियो बताना क्या होगा ठीक। तो बस वही सेक्शन फार्मूला पहले लिख दो, p(x,y) क्या होता है ये लिख दिया हमने ठीक है। तो देखो अभी तक ये आप फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन अब इसकी वैल्यू ही दे दिया है, यानी कि क्या दिया -4 एंड 6। तो x की वैल्यू -6, y की वैल्यू 6, बाकी यहाँ पे रखो फार्मूला पे। m1 क्या है आपका बताना है, x2 क्या है आपका देखो 3 है, प्लस m2 फाइंड आउट करना है, x1 हो गया फिर -6 अपॉन m1 प्लस m2। फिर देखो आ जाओ m1 इंटू y2, तो y2 क्या है -8 प्लस m2, फिर y1 क्या है 10 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो ध्यान देना, ये जो x कोऑर्डिनेट है तो ये भी तो x कोऑर्डिनेट है, तो ये वाला इसके इक्वल होगा ना। देखो ये x कोऑर्डिनेट है, ये भी x कोऑर्डिनेट है, तो x वाला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, यानी ये दोनों देखो क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना। तो इक्वल है इसका मतलब कि देखो आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वगैरह पढ़ते थे कि इफ द बेसिस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, होता था ना पावर्स मस्ट बी इक्वल, इफ पावर्स आर इक्वल देन बेसिस मस्ट बी इक्वल करते थे। तो यहाँ भी क्या होगा, ये दोनों इक्वल है, तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये पूरा x कोऑर्डिनेट है ठीक है। देखो कुछ वेरिएबल्स है लेकिन है पूरा x कोऑर्डिनेट, ये भी ये y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो ये x वाला इनके इक्वल होगा, ये y वाला इनके इक्वल होगा। तो देखो ये हमने लिखा है, अगर x y इक्वल है, प्रॉपर्टी मैंने बताया था ये भी, तो x इक्वल होगा a के, y इक्वल होगा b के। तो देखो -4 इक्वल होगा इनके, पूरा देखो लिख दिया हमने 3m1 प्लस माइनस हो जाएगा 6m2 प्लस इसको इंटू कर दिया हमने m1 प्लस m2, वैसे 6 वाला इनके इक्वल हो जाएगा। बस सॉल्व कर दो इसको। अब ऐसा नहीं कि आपको दोनों सॉल्व करना है, या तो आप इसको भी सॉल्व करो या तो इसको भी सॉल्व करो ठीक है, दोनों केस में रेशियो इक्वल आएगा। देखो अब देखो इसको सॉल्व करें, इसको क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो -4 से क्या करोगे दोनों टर्म को इंटू करोगे, तो -4m1 m2, ये जैसे था वैसे ही हो गया। अब देखो आपको रेशियो बताना था, m1 वाला इधर कर दो, m2 वाला उधर लिख रहे हैं, तो -4m1 फिर ये वाला m1 बुला दिए इधर, ये m2 लिख दिए, ये m2 को उधर भेज दिए, ये माइनस प्लस हो गया, -7m1 आ गया, इसको माइनस हो तो -2m2 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आपको रेशियो के फॉर्म में बताना है, तो m1 है यहाँ पे, इस m2 को उधर भेजे वो तो डिवाइड हो गया, 2 यहाँ भी है, 7 को उधर भेज दिए तो डिवाइड हो गया, तो m1 m2 का रेशियो क्या हो गया 2:7 ठीक। इनको भी वैसे ही सॉल्व करो तो भी वही आ रहा है ठीक। तो कोई एक करना है आप।